आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ये एक प्रोटोजोन है जो पैरासाइट के रूप में काम करता है और बहुत कॉमन है अफ्रीका में। अफ्रीकन वहाँ पर तो यदि कोई मोटर व्हीकल का लाइसेंस लेता है तो उसको ये सब सर्टिफिकेट देना होता है। उसको इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। ट्रिपैनोसोमा जिस स्पीसीज को देख रहे हैं वह है ट्रिपैनोसोमा ब्रुसाई गैम्बियंसिस। गैम्बियंस से ट्रिपैनोसोमा ब्रुसी गैम्बियंस, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये जो ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ है, इससे एक डिजीज होता है और उस डिजीज का नाम है अफ्रीकन। एक्चुअली है तो स्लीपिंग सिकनेस नाम, लेकिन अफ्रीका में ही ओरिजिनेट हुआ, वहीं बहुत प्रिविलेंट है। कभी इसका यूट्यूब वीडियो देखिएगा तो आप पाइएगा कि चलते चलते आदमी बच्चा जिसमें भी होता है धप से गिर जाता है, लगा ऐसे कि अचानक से खड़े खड़े सो गया। तो ऐसे लोगों का बड़ा देखभाल करना पड़ता है, बड़ी दवाइयाँ इन्हें प्रॉपर तरीके से देनी पड़ती है, तभी जाके कहीं ये बात बनती है। इसका जो वेक्टर है जो उसको कैरी करता है, उसका नाम है सेसे फ्लाई। मछली का परिवार का ही है, ग्लोसिना इसका जेनेरिक नेम है। इस मच्छर के जीवन के लाइफ साइकिल का 3 स्टेज है। हाँ, और वो स्टेज क्या है? एडल्ट्स एडल्ट्स ने एग दिया, एग से लार्वा बना। जो इफेक्टिव लार्वा होता है वो थर्ड स्टार लार्वा, मतलब ये बड़ा खतरनाक स्टेज है, थर्ड स्टार। तो मिला जुला के ये 3 स्टेज में अपने जीवन को यह मच्छर जो है वो देखता है। एक हो गया एडल्ट स्टेज, एक और एक। अब जो मच्छर है वह क्या ट्रांसमिट करता है? सेसे फ्लाई ट्रांसफर्स क्या ट्रांसफर करता है? एक स्टेज है जिसका नाम है ट्रैपोमैस्टिगो ट्रैपोमैस्टिगोट। ये इन्फेक्टिव स्टेज है। इन्फेक्टिव स्टेज है, जब खून चूसता है उस दरमियान में ये ह्यूमन के स्किन में डाल देता है, ठीक है ना? रिलीज्ड इन ह्यूमन स्किन, जहां से खून पी रहा है वो। इस तरह से ये जो ट्रिपैनोमास्टिगोट है वह इंटर कर जाता है कहाँ पर? इंटर कर जाता है हम लोग के शरीर में। अगर ट्रिपैनोमास्टिगोट को आप देखेंगे, ये कुछ स्पिंडल शेप दिखता है, उसी परिवार से बिलोंग करता है ये। ऐसे स्पिंडल शेप दिखता है और इस प्रकार से इसका फ्लैजलम जो है वह दिखाई देता है। तो ये ट्रिपैनोमास्टिगोट स्टेज है जो कि हमारे बॉडी में इसको देता है। अब जैसे ट्रिपैनोमास्टिगोट हमारे शरीर में डाला गया तो ये आगे बढ़ जाता है। ट्रिपैनोमास्टिगोट ये ब्लड से होते हुए इंटर कर जाता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम में तो चला ही गया, और फिर वहां से पहुंच जाता है ये लिम्फेटिक सिस्टम में। क्योंकि अब इस पैरासाइट को क्या है? अपने जीवन को बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए ये अपना जगह तलाशेगा। तो ब्लड को भी, ब्लड में भी है ये और लिम्फेटिक सिस्टम में भी, ठीक है। और उसके बाद ये कई सारे ऑर्गन्स को
मतलब बॉडी में जो है ना मूव करके पास करता है। तो ये जैसे कि आपने देखा कि ब्लड ब्लड में, लिम्फ में, एंड स्पाइनल फ्लूइड। हम लोग सब पढ़ते हैं स्पाइनल फ्लूइड के बारे में, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका एग्जाम्पल क्या है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। सोचिए कि इन सब जगहों पर ये पहुंच जाता है। ठीक है। ये जो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्टेज, ये मल्टीप्लिकेशन स्टेज इनका होता है कहाँ पर? एट ब्लड स्ट्रीम। पहले तो ये हमारे खून में ही अपनी जनसंख्या को बढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये लिम्फ में भी अपने संख्या को बढ़ाते हैं। मेजर ये जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में होता है। और स्पाइनल फ्लूइड में भी देखा जाता है कि कभी कभी स्पाइनल फ्लूइड में भी वरीयता के आधार पर ये दिया गया है। खून में रहने के कारण क्या होता है कि लगभग लगभग सभी अंगों तक ये पहुंचता है। अब इसका लाइफ साइकिल, चूंकि ये मोनोजेनेटिक है, डाइजेनेटिक है, ट्रिपैनोसोमा जो है ये डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक कहने का मतलब हो गया कि प्राइमरी होस्ट जो है, इसमें बीमारी का लक्षण दिखता है, वह है ह्यूमन। और सेकेंडरी होस्ट जो इनका वेक्टर का काम करता है, या जिनके बॉडी में ये अपने आप को ग्रो कराते हैं, वो होता है सेसे फ्लाई। ठीक है ना, ग्लोसिना। तो इस जो ट्रिपैनोसोमा है वो डाइजेनेटिक कहा जाता है। अब है भाई कि अब तो जब ये बॉडी में, इनसाइड बॉडी में ये अपना काम कर रहा है, करते करते पूरा एकदम धुआंधार मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करके अपने स्ट्रक्चर को धुआंधार तरीके से चेंज कर रहा है, चेंज करके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में पहुंच रहा है। एक जो फेज है इसमें, वह है मच्छर के अंदर, सिसिफ्लाई स्टेज। और दूसरा जो है वो ह्यूमन स्टेज, मतलब मनुष्य के शरीर के अंदर। कहानी जो है वो मनुष्य के शरीर के अंदर से ही शुरू होता है। द स्टेज नंबर 1, सिसिफ्लाई टेक्स अ ब्लड मेल, इंजेक्ट्स मेटासिस्टिक, जो इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज, दैट इज कॉल्ड ट्रिपैनोमास्टिकोट, इसने हमारे स्किन में डाल दिया। डालने के बाद अब उसका काम ह्यूमन स्टेज में चला। देखिए स्ट्रक्चर है इसका, ये स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर में बनाए थे। अब ये जो मेटा साइक्लिक ट्रिपैनोमास्टिकोट ब्लड में अपने आप को बदलना शुरू करता है। ठीक है? और ये ब्लड के माध्यम से ब्लड, लिम्फ, स्पाइनल फ्लूइड सब में पहुंच रहा होता है। और अपनी संख्या को देखिए गौर से सब लोग, कि अपनी संख्या को भी धुआंधार तरीके से बढ़ाना शुरू कर देता है। डायग्राम ये देखिए, इसी को हम दिखाना चाह रहे थे। ये अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, बाइनरी फिशन करके ब्लड में भी कर रहा है मेजरली। इसका लिम्फ और स्पाइनल कॉर्ड में अपनी संख्या को ये कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि पहले अपनी संख्या को बढ़ाएंगे तब ना इंसान के शरीर पर कब्जा हो पाएगा। कर ले भाई कब्जे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ट्रिपैनोमास्टिकोट हमारे ब्लड में वापस पहुंचता है, और ब्लड में फिर से मच्छर जो है वह इस ट्रिपैनोमास्टिकोट को हमारे ब्लड के साथ पी लेता है। ब्लड के साथ पी लिया, इन्फेक्शन भी फैलाया और हमसे ट्रांसमिट भी हुआ। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लाल रंग की जो लकीर है ना, उसका काम शुरू होता है। अब
ब्लड स्ट्रीम ट्रिपैनोमास्टिगोट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोसाइक्लिक, अभी तक मेटासाइक्लिक था, अब ये प्रोसाइक्लिक हो, प्रोसाइक्लिक ट्रिपैनोमास्टिगोट, जो कि इंसेक्ट के मिड गट में, जहां उसका पेट होता है, जहां पर ये फीमेल एनोफिलिस में भी प्लाज्मोडियम ग्रो किया था, वहीं पर। और फिर वहां भी ये अपना शुरू किया जनसंख्या बढ़ाना बाइनरी फिशन के द्वारा। जब बाइनरी फिशन के द्वारा ये अपना जनसंख्या बढ़ा रहा होता है, कहाँ पर, मच्छर के पेटवा में, सोचिए मच्छर को कितना टेंशन होता होगा। ठीक है। इस तरह के प्रोसाइक्लिक मैस्टिगोट बहुत तरह के बनते हैं, और फिर ये इपी मैस्टिगोट में चेंज होते हैं, प्रो मैस्टिगोट से इपी मैस्टिगोट। और ईपी मैस्टिगोट के बाद ये अपनी मेच्योरिटी को पाने के लिए जा रहे हैं। अब ये सक्षम होने जा रहे हैं कि ये अब अगले होस्ट को, फिर से प्राइमरी होस्ट को ये पकड़े। ठीक है। ईपी मैस्टिगोट मल्टीप्लाई स्लैवरी ग्लैंड में, और स्लैवरी ग्लैंड में ये चेंज होता है किस चीज में, मेटासाइक्लिक ट्रिपैनोमास्टिगोट में। और अब फिर से मच्छरवा हमारा खून चूसा, और ये मेटासाइक्लिक ट्रिपैनोमास्टिगोट जो है वह हमारे ब्लड में डोनेट करे। तो यहाँ पर एक टर्म आता है इपीमेस्टिगोट, एक टर्म आता है मेटासाइक्लिक ट्रिपैनोमास्टिगोट, और एक होता है, दो टर्म हुआ, और एक टर्म जो है वो हो जाता है, जो कि इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, एंड दैट इज प्रोसाइक्लिक। ये जो तीन टर्म है, इस तीन टर्म का जब हम देखते हैं स्ट्रक्चर, तो प्रोसाइक्लिक ट्रिपैनोमास्टिगोट, मेटासाइक्लिक ट्रिपैनोमास्टिगोट, इपीमेस्टिगोट, ये सब जो है ये मच्छर के शरीर में ही बनता है। यह इसके लाइफ साइकिल का एक थ्रो है, जिसको कि ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर इसके पैथोलॉजी को देखें, तो पैथोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में, ठीक है ना, दे अफेक्ट, ये किसको प्रभावित करते हैं, ठीक है, ये हमारे शरीर में अफेक्ट करते हैं हमारे स्लीपिंग पैटर्न पर, अफेक्ट स्लीप पैटर्न न्यूरॉन्स, नर्व्स, पैटर्न नर्व्स, स्लीप पैटर्न नर्व्स भी अफेक्ट करते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है, इसका नतीजा होता है कि चलते चलते इंसान सो जाता है। इसके कुछ सिम्टम्स भी हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सोने की ही बात है, सिम्टम्स भी है। फीवर होगा उस इंसान को, ठीक है ना, सर में हमेशा दर्द रहेगा, हेडेक्स वो होंगे, होगा जहां तहां पूरे शरीर में अकड़न दर्द, स्वोलन लिम्फ नोड होगा, क्योंकि वहीं पर तो घर बनाए हुए, टॉन्सिल वॉन्सिस को बोलते हैं, वो सब इसमें डेवलप करेगा। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होगा, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज डेवलप होंगे, खिन्न रहेगा, ठीक है ना। और एक जो है कि स्लीपिंग, रैंडम स्लीपिंग, ठीक है, आपके साथ क्रिकेट खेल रहा है और ढप से गिर गया, ये बड़ा एक डेंजरस बीमारी जो है ना, वो इस होता है। अब चूंकि ये बीमारी अगर आ जाए तो इसका मेडिसिन भी है, पैथोलॉजी में कहते हैं कि इसकी दवाइयां बन गई हैं, इसलिए जैसे मरीज को इन दवाइयों के सेवन जो है वो करना चाहिए। मेडिसिन में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मेडिसिन है वह है बेंजनिडाजोल, बेंजनिडाजोल, ये इसका एकदम रामबाण इलाज है। ठीक है? इसको यूज करने से, बाकी मच्छर से बचना है, मच्छरदानी लगाइए, हम लोग एरिया में कम है, लेकिन अफ्रीका में ये इसका बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो देखा जाता है। लगभग
मतलब जितना भी सहारा का रेगिस्तान है ना, सहारा रेगिस्तान, उस रेगिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी देश है ना, उन सभी जगहों पर ये पाया जाता है। और खासतौर पर जो लोग घूमने जाते हैं वो थोड़ा ज्यादा ना जोश में रहते हैं, वो सब इसके ज्यादा मतलब शिकार होते हैं। और बहुत सारे रिसर्च हैं इसके संबंध में, बहुत सारे रिसर्च हैं कि बहुत चटक रंग हो, कागज लाल नीला कपड़ा पहनेगा तो ये मच्छर अट्रैक्ट होते हैं, इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है। आज के दौर में लोग वैक्सीन भी यूज करते हैं, लेकिन वैक्सीन को जो है वो काफी मतलब तरीके से यूज करना होता है, बूस्टर डोजेस लेने होते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो वैक्सीन भी काफी यूज हो रहे हैं इस बीमारी से बचने के लिए।